हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ट्राई करूंगी पंच नीडल। पंच नीडल एक सुपर एस्थेटिक एंड सेटिस्फाइंग क्राफ्ट है। इस पेन से हमें यार्न की हुक्स बनाने हैं और फिर उसे कट करके ये फ्लफी सा टेक्सचर बन जाएगा। हाउ क्यूट राइट। ऐसे ही बहुत सारे पंच नीडलिंग वीडियोस देखते हुए आई स्टम्बल्ड अपॉन अ वीडियो ऑफ टोड रो ऑन अ टोट बैग एंड मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा ऑफ मेकिंग समथिंग क्यूट एंड फंक्शनल एट द सेम टाइम। मैंने सोचा कि मुझे भी एक ऐसा ही टोट बैग बनाना है अपने फेवरेट कैरेक्टर के साथ, जो कि है ड्रम रोल्स, हेलो किटी। आई नो ये बहुत बचकाना साउंड कर रहा है यार, पर मुझे हेलो किटी बहुत अच्छी लगती है। सो पर ये जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं, इसलिए मैं अपना टोट बैग बर्बाद करने से पहले स्क्रैप फैब्रिक पे प्रैक्टिस करूंगी। ये मेरा पहला ट्राई था और क्योंकि मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं एक सिंपल सा फ्लावर डिज़ाइन बनाऊंगी। और फ्लावर डिज़ाइन ड्रॉ करने के बाद मैंने मेरी यार्न सेलेक्ट किए और फिर मैं फंस गई। सच में क्यों नहीं रहा है? अरे ये यहाँ से बाहर आ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा समझदार नहीं हूँ, पर मुझे लगा कि यार्न को नीडल में डालने का ट्यूटोरियल कौन देखता है। A few moments later. लेट्स गो। जैसे ही नीडल को मैंने पहली बार फैब्रिक में डाला, मैं फिर से फंस गई। Not working. मुझे नहीं पता क्यों, पर ऊन फैब्रिक पर स्टिक ही नहीं हो रहा था। वो फैब्रिक के साथ बाहर निकल के आ रहा था। मैंने और ट्यूटोरियल्स देखे और जाना यू नीड द फैब्रिक टू बी सुपर टाइट, और मैंने ये कर दिया, पर फिर भी यार्न स्टिक नहीं हो रहा था और फिर से बाहर आ रहा था। ये लूप्स तो बना रहा था, पर ये बहुत ही छोटे थे। मुझे और भी ज़्यादा बड़े बड़े लूप्स चाहिए थे। तो एज यू सॉ मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, पर ये इस फैब्रिक पे काम ही नहीं कर रहा है। सो मेरा लास्ट रिजॉर्ट है कि मैं एक दूसरे फैब्रिक को ट्राई करके देखूंगी कि शायद उस पर ये काम कर जाए। तो मैंने फैब्रिक को स्विच कर दिया, मगर ये करने के बाद भी कुछ नहीं बदला। मैं डिप्रेस होने लगी। मैं बहुत थक चुकी थी और मैं ये सोच रही थी कि क्या मैं मेरा हेलो किटी बैग कभी नहीं बना पाऊंगी। और थोड़ी देर से मैंने फिर से पंचिंग स्टार्ट की। इस बार मुझे थोड़ी सी प्रोग्रेस दिखाई दी और मैंने एक पूरा ट्रायंगल बना लिया। और पहली बार मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं ये कर सकती हूँ। ये वाला मेरा पहला ट्राई था, ये वाला मेरा दूसरा ट्राई था, और पता नहीं कैसे तीसरे तक मैं और भी बुरा करने लगी थी। और चौथे की तो बात ही मत पूछो, मेरा प्रोग्रेस ग्राफ नेगेटिव में जा रहा था। ये सिंपल ट्रायंगल्स बनाने से मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो आया और मुझे ये पता चल गया कि शायद फ्लावर थोड़े ऊपर की लेवल की चीज़ है। तो इसलिए मैंने इस बार ट्राई किया कि मैं एक प्लेन ओल्ड सर्कल बनाकर देखूंगी। मैंने फैब्रिक पे एक सर्कल की ड्राइंग बनाई और धीरे धीरे पंचिंग स्टार्ट कर दी। और पता नहीं कैसे मेरा सर्कल बन गया। ये फाइनली मैंने ये बनाया है 2 घंटे के बाद। ना ये क्यूट है, ना ये एस्थेटिक दिख रहा है, एंड इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा मुझको। मुझे पता था कि ये वाला परफेक्ट नहीं है, इसलिए मैंने एक और सर्कल बनाने का सोचा और उसकी भी पंचिंग स्टार्ट कर दी। ये फर्स्ट वाले से ज़्यादा अच्छा बना है। अब मुझे एक बार और फ्लावर बनाने की कोशिश करनी है और मैं फिर से फंस गई। ये दूसरी बार था जब मैं फ्लावर बनाने में फेल हो गई। मुझे लग रहा था क्या मैं गिव अप कर दूँ? बिल्कुल नहीं। मैंने इस बार एक बड़ा फ्लावर बनाया और इसकी पंचिंग शुरू कर दी। धीरे धीरे मैं मेरा फ्लावर बनाने लगी। मुझे मेरी प्रोग्रेस देखकर खुशी हो ही रही थी और तभी डिजास्टर स्ट्रक। फैब्रिक को स्ट्रेच करके मैं हुक को टाइट कर ही रही थी कि तभी मेरा फैब्रिक हुक ही टूट गया। बट मैंने इसमें थोड़े से ग्लू और टेप को यूज़ करके फिक्स कर दिया और पंचिंग फिर से स्टार्ट की। धीरे धीरे मैंने पेटल्स बनाने शुरू किए एंड 1 बाय 1 मेरा फ्लावर कंप्लीट हो रहा था। और मुझे फाइनली बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी थोड़ी सी प्रोग्रेस देख के। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी दूर आ जाऊंगी अपनी पंचिंग जर्नी में। ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। मुझे सीरियसली पूरी शाम लग गई इसे बनाने में। हियर इज द फाइनल रिजल्ट। ये सच में बहुत खूबसूरत है या सिर्फ मुझको बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है? आई नो खुद की चीज़ें तो वैसे अच्छी ही लगती हैं, पर मुझको सच में बहुत टाइम लगा ये बनाने में और मेरा हाथ काम करना बंद कर चुका है। सच में ये उतना भी रिलैक्सिंग नहीं है गाइस जितना लगता है ना देख के। आई नो इसमें गैप्स दिख रहे हैं और ये बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, पर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी मेरी प्रोग्रेस देख के। मैंने ये फ्लावर काफ़ी बड़ा बनाया था, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी टाइम लगा इसे बनाने में भी और इसे कट करने में भी।
मैंने इस वाले प्रोजेक्ट को फिनिश करने का सोचा, इसलिए मैंने इसके पीछे ग्लू लगाकर फैब्रिक स्टिक कर दिया और इसकी क्यूट सी पिलो बना दी। मैंने फ्लावर परफेक्ट नहीं बनाया था, इसलिए अपने बैग पे मूव ऑन करने से पहले मुझे एक और बार प्रैक्टिस करनी थी। इसलिए मैंने सोचा एक सिंपल सा कैरेक्टर बनाऊं जो इजी भी हो बनाने में एंड जल्दी भी बन जाए। और मेरे माइंड में आया BT21 का कैरेक्टर टाटा। इसका हार्ट शेप काफ़ी सिंपल होगा बनाने के लिए, ऐसा मुझे लगा। बाकी आपको दिख जाएगा कि कितना आसान था। तो आई स्केच द हार्ट शेप फेस एंड रेड यार्न लेके पंचिंग स्टार्ट कर दी। मुझे बार बार फैब्रिक को पुल करना पड़ रहा था क्योंकि वो हुप से स्लिप हो रहा था। यार्न बहुत ही ज़्यादा फजी था, इसलिए बार बार नीडल के होल में अटक रहा था। पंच नीडलिंग के लिए जितना पतला यार्न आप यूज़ करोगे उतनी ही आसानी से आपके हुप्स बनेंगे। और क्योंकि ये ज़्यादा फजी था और ये फंस रहा था, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने नीचे से यार्न को पुल करना शुरू किया और ये बड़े बड़े हुप्स बनाए। ये टाटा परफेक्ट बनाना था क्योंकि ये मेरा पहला कार्टून कैरेक्टर ट्राई था पंच नीडल में। उसका पूरा फेस पंच करने के बाद खुश हो ही रही थी और मुझे रियलाइज़ हुआ। क्विक अपडेट एवरीवन, अभी तक मैंने ये बनाया है और जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि इसकी आंखें नहीं हैं क्योंकि मैं इसकी आंखें पहले बनाना भूल गई और मुझको इसकी आंखें दिखाई नहीं दे रही है। मैंने पूरी कोशिश की इसे बचाने की गाइस, एंड की तरफ से ही आपको दिख रहा होगा कितना ज़्यादा मैंने इस पे काम किया हुआ है कि मुझको इसकी आंखें लिजिट दिखाई नहीं दे रही थी। और मुझको पता है ये बहुत बदसूरत लग रहा है यार, पर एटलीस्ट मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। काश मैंने इसकी आंखें पहले बना ली होती तो शायद ये इतना बुरा नहीं दिखाई दे रहा होता, पर इट इज़ व्हाट इट इज़। एंड ये है मेरा सेकेंड प्रोजेक्ट। ये मैंने इसे भी ग्लू और फैब्रिक लगाकर फिनिश किया और इसे अपने मिरर पे लगा दिया। हाउ क्यूट राइट। इतनी प्रैक्टिस करने के बाद अब बारी थी मेरे 24 आवर्स के फाइनल प्रोजेक्ट की। मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने फ्रेम पर 22 टेप लगाया ताकि फैब्रिक स्लिप ना हो। फिर मैंने अपने टोट बैग पे हेलो किटी की डिज़ाइन ट्रेस कर ली। मैं फुल कॉन्फिडेंस से पंचिंग स्टार्ट ही करने वाली थी एंड आई रियलाइज्ड आई मेड अ बिग मिस्टेक अगेन। मैंने इसका फेस राइट साइड पे बना दिया है, जबकि मुझे पंचिंग के लिए इसे पीछे तरफ पे बनाना था। बट इस हर्डल को क्रॉस करते हुए मैंने इसे ऑपोजिट साइड पे फ्लिप किया और इसका फेस पीछे तरफ पे बना के पंचिंग स्टार्ट की। जब मैंने टाटा की आईज को पंच किया था तो मुझे लगा कि इसका क्लीन रिजल्ट नहीं आया, इसलिए मैंने इस बार एक डिफरेंट टेक्निक यूज़ करने का सोचा। एम्ब्रॉयडरी थ्रेड से हमें फ्रंट साइड में इसकी आईज पंच करनी जो कि फ्लैट दिखाई देंगी और बाकी का पार्ट फ्लफी होगा। इसने तो फैब्रिक के चिथड़े ही उड़ा दिए। देखो इसमें कितने ज़्यादा होल्स हो रहे हैं। मुझे इसका रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैंने पूरे थ्रेड को पुल करके निकाल दिया और ब्लैक यार्न से ही इसकी आईज फ्रंट तरफ पे पंच कर दी। मूविंग ऑन टू द नोज, स्मॉल एरिया पे पंच करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, तो इसलिए मैंने एक छोटा सा पॉम बनाया और उसको उसके नोज़ की जगह पे चिपका दिया। इट लुक्स लाइक पंच नीडल, सो आई थिंक ये काम कर जाएगा। अब हमें पंच करना है सबसे ज़्यादा बड़ा पार्ट, जो कि है इसका फेस। मैंने अपनी नीडल में वाइट यार्न लोड किया और पंच करना इसको शुरू कर दिया। 2 घंटे तक मैं इसे लगातार पंच करती रही बिना रुके, क्योंकि मुझे 24 आवर्स के अंदर ही कंप्लीट कर देना था। एंड फाइनली मैंने सारा का सारा फेस इसका पंच कर लिया। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा एरिया था और इसमें ऑलमोस्ट मेरा सारा का सारा वाइट यार्न लग गया। फाइनल रिजल्ट ये नहीं है गाइस, ये तो एकदम नूडल्स जैसे दिख रहा है, पर अभी मुझे इसे काटना है और इसे शेप भी देना है। मुझे इसका बो बनाना है पिंक यार्न से, तो मैं जल्दी से उसे भी पंच कर लेती हूँ। और फाइनली आई गॉट दिस। वाओ, फाइनली मेरी टफ्टिंग वाला पार्ट पूरा हो चुका है और किटी बन चुकी है। और इस जन्म के लिए तो मैंने काफ़ी टफ्टिंग कर ली। ऊन की वजह से या फैब्रिक की वजह से मुझको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ा इसे बनाने के लिए, एंड मेरे हाथ बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं। एंड सच में मैंने इस जन्म के लिए काफ़ी टफ्टिंग कर ली है, पर अब बारी है इसे काटने की, क्योंकि इसका काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अब इसका सिर्फ फाइनल टचअप बचा है। मैं फिनिशिंग लाइन के बहुत ज़्यादा नज़दीक हूँ। मुझे इसकी सारी हुप्स कट करके इसे क्लीन अप करना है। और चेरी ऑन टॉप है द विस्कर्स। एम्ब्रॉयडरी थ्रेड से मैंने इसके विस्कर्स ऊपर से बनाए ताकि और भी ज़्यादा 3D और रियलिस्टिक लगे। और मैंने फाइनली इसे कंप्लीट कर लिया और देखो ये कितना ज़्यादा क्यूट एंड प्रिटी लग रहा है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि ये मैंने बनाया है। ये पंच नीडल का क्राफ्ट बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग और कामिंग तो नहीं लगा, क्योंकि मुझे लगता है अगर यार्न और नीडल की क्वालिटी और अच्छी होती तो मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आता इसे बनाने में। इस किटी को फिनिश करने के लिए मैंने टोट बैग के पीछे फैब्रिक ग्लू लगाया और फैब्रिक चिपका के कंप्लीट कर दिया।
फाइनली मैंने मेरा किटी वाला बैग बना ही लिया गाइस। क्या ये एकदम परफेक्ट है? बिल्कुल भी नहीं। इससे भी अच्छी किटी मैं ज़रूर बना सकती हूँ, पर सिर्फ 24 घंटे के अंदर मैंने ये टोट बैग बनाया है। मैं बहुत ही ज़्यादा प्राउड हूँ अपनी प्रोग्रेस को लेके। मैंने सिर्फ 24 आवर्स में पंच नीडल सीखी और अपने लिए एक बैग भी बना लिया। ये थी इस हफ्ते की वीडियो गाइस। अगर आपको पसंद आई तो ज़रूर लाइक करो और कमेंट करो क्या सोच रहे हो आप इस वीडियो के बारे में। शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना और भी कूल वीडियोस के लिए। मैं आपको मिलूंगी अगले हफ्ते। बाय।